ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 10 फरवरी 2022। आज के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं। मीठे बच्चे बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। आज का प्रश्न, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे, बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे। कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिससर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो। डिससर्विस होती है, अपनी चलन सुधारो। दे अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। दे अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबकी प्रति बाप की यही दृष्टि रहती कि इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती कि सबको ज्ञान दो। सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। किसको? बाबा को। आज गीत बजा है, मुझको सहारा देने वाले, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। समझिए, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। बाबा को जानी जाननहार कहते हैं कि बाबा सब जानते हैं, फिर भी क्या करना है? हाँ, अपना आप जो भी करते हैं सोने से पहले सारा समाचार देना है। बाबा कहते हैं समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। सच सच बताएंगे
तो आपको क्या मिल जाएगा? सावधानी मिलेगी, तो गिरने से बच जाएंगे। और सच नहीं बताएंगे तो और गिरते ही जाएंगे ना। प्रश्न है कि बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? तो बाबा उत्तर बताते, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बच्चे को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में अभूत है, इस कारण डिसर्विस होती है। जब तक आप अपनी सच्चाई सफाई बाप को आगे नहीं रखेंगे तो कैसे राय देंगे आपको? तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में अभूत है, इस कारण डिसर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो। क्या सुधारो? दे अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा खाना, घूमना, बाबा कहते सब दे अभिमान की इच्छाएं हैं। क्या है? बाबा कहते इसका त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा परिवर्तन जीवन में आने वाला नहीं है। इसलिए बाबा की दृष्टि क्या रहती है? सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। किसका? बाबा का। क्योंकि बाबा क्या चाहते हैं कि गरीब बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं और धारणा भी बहुत जल्द कर लेते हैं। गरीबों की विशेषता क्या होती है? सुनते बहुत ध्यान से हैं और धारणा भी बहुत जल्दी हो जाती है। और गीत क्या वजह है? मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। दिल कहता है? नहीं कहता है। हम बोले नहीं कहता है, कहता है ना। ओम शांति। पापा कहते जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर। जो जैसा किया और गया तो उसका कर्तव्य के ऊपर क्या बनता है? यादगार बनता है, गायन होता है। किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते हैं? तुम बच्चों तो सबकी महिमा को जानते हो ना? जानते हो कि नहीं जानते हो? बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं है। कितने बच्चे समझते हैं कि हमारे दिल की बातों को बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखें? परंतु ये रॉन्ग है। क्या है? बाप तो एक है। इतने सब ढेर बच्चों के संकल्प को रीड करेंगे क्या? आप क्या उल्टा फुल्टा सोच रहे वही देखेगा? वो तो नियम बना दिया, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है? बाबा का सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, समझ में आ रहा है? दुनिया के लोग भी सीसीटीवी कैमरा लगाता है ना, ऐसे बाबा का सूक्ष्म वतन में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? वो दिन रात 24 आवर काम कर रहा है। किसे छिपेंगे आप? इंसान से छिपा सकते हैं, क्या भगवान से भी छिपा पाएंगे? उसके कैमरा से बच पाएंगे? नहीं। तो वही बाबा कहते हैं कि बाबा एक एक के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? नहीं करें। क्या पड़ा हुआ है, आप क्या सोचते हैं? ठीक है? जैसा सोचेंगे वैसा आपका जीवन बनेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को स्वतंत्र कर दिया है। क्या कर दिया? गलती करोगे तो भी नहीं रोकेंगे, अच्छा करोगे रास्ता दिखा दिया, चलना तो तुम ही को है। चलोगे तो पाओगे, नहीं तो पछताओगे। ठीक है? तो बाबा कहते हैं बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं तो समझते हैं या कैसे पढ़ते हैं? निश्चय बुद्धि है व नहीं? ऐसे नहीं कि वहां परम धाम में बैठे या ख्याल चलते हैं, यह समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दे, आप तो सब कुछ जानते हैं। बच्चे क्या लिखते हैं? बाबा हम क्या समाचार दे, आप तो सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते परंतु नहीं, अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है। पढ़ाने वाले के थ्रू, किसके थ्रू? पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा। इसमें तो ब्रह्मा साकार में थे ना, तो बाबा बोलते थे कि बाबा जानते हो अलग बात है, लेकिन बाबा है साकार में, उसके थ्रू दो। हाँ, पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। पहले तो पोस्ट ऑफिस चलती थी ना, कॉल तो था नहीं कि फट से फोन लगा दिए।
ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते, नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है आप बाबा को बताएंगे तो बाबा आपको रास्ता दिखा देगा, कैसे चलो, नहीं तो गिर जाओगे। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है ना, किसके द्वारा? अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है, इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं। किसे पूछ रहे हैं बाबा? 12 मास में आने वाले का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लेकर भेजो। 12 मास जो आपके यहाँ क्लास किया उसका ऑक्यूपेशन बताओ, उसका रजिस्टर दिखाओ, क्या क्या हाल है। तो टीचर को पता है ना कौन स्टूडेंट कैसा है। यदि योग्य टीचर होगा तो जान जाएगा। समझ में आ गया? तो भाई बाबा कहते हैं अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे कि सबका 12 महीने का रजिस्टर भेजो। ठीक है, इसलिए बाबा के घर में अटेंडेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि बाबा का श्रीमत है। आप जितना दिन आते हैं उसी के प्रमाण वहां मिलने वाला सब कुछ। समझ में आया? तो भाई बाबा कहते हैं जो कुछ उनको जानना है वो इनको भी जानना है। किनको? ब्रह्मा को। थ्रू तो इनको है ना, ट्रंकाल भी थ्रू होता है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है। चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। क्या करना है? बीच में किसको पता नहीं पड़ता तो फिर बीके मुकर्रर है। कौन है? समाचार देने के लिए। समझ में आया? जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो क्या है? मुकर्रर है ना, समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं, सुनिए किनको देना है? जो ज्ञान में परिपक्व हैं, अनन्य बच्चे हैं, उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। समझे? नहीं समझे? हर एक को कारखाने का समाचार देना है ना, कि आपका कारखाना कैसा चलता है। मालिक है ना, तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पहले आदमी की स्थिति में बैठिए एक सेकेंड। देखिए मैं चमकती ज्योति बिंदु आत्मा हूं और परम धाम में बाबा को देखिए। ओम शांति। अब इसी अवस्था में मुरली सुनिए। हर एक को कारखाने का समाचार देना है ना, नहीं देना है? तो जो सेंसिबल बच्चे हैं वो लिखते भी हैं बाबा फिर शिक्षा देंगे, नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। चाल सुधरेगी नहीं जब तक आपको बताया नहीं जाएगा, आप सुधरेंगे कैसे? समझ में आ रहा है? तो बाबा तो मुरली में स्पष्ट बताते हैं। क्या करते हैं? स्पष्ट बताते हैं। कुछ बच्चे लोग को इसमें भी टेंशन हो जाता है। किनको होता है? जिनका दिल में खोट है। किनको होता है? इसके दिल में खोट। हाँ, बाकी जो समझ रहा है वो सोचे चलो इससे तो मेरा ही परिवर्तन होगा। जिसके जो में खुद धारणा नहीं है वो सोचता है कि सब सुधर जाएगा तो हम कैसे हो जाएंगे। यहाँ भी ऐसा है, चलने में जैसे चल रहा है हमसे नीचे रहेगा ना। बाबा कहते हैं नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते, देह अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत है, देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है जो डिसर्विस होती है। डिसर्विस क्यों हो रही है, कारण क्या है, उस पूरा लिख करके बाबा को बता देंगे। बाबा यही कारण हमारे में, यही खोट है। बाबा सावधानी देंगे, भूत है, क्या देंगे? निकालो नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। भूत को नहीं निकालेंगे तो क्या करेगा? पद भ्रष्ट कर देगा ना। चलते चलते लोग पद भ्रष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाबा कहते हैं भूत पर टेंशन नहीं दोगे, छिपाते रहोगे तो भूत क्या करेगा? गट्टर में गिरा देगा। और गिर जाओगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए एक एक कमजोरी पर अटेंशन रखना है। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए यह दृष्टि रहती है कि इनको उठाएं। गरीबों पर खास ध्यान जाता रहता है। किस पर? दान हमेशा गरीबों को किया जाता है ना। तो ज्ञान भी अच्छा से कौन उठाता है? गरीब बच्चे। कौन बच्चे? हाँ, और जो साहूकार हैं उनको तो खाने पीने में फुर्सत नहीं। आज ही बनाओ कल वो खाओ, मन सिर्फ खाने पीने और सोने में भटक रहा है और अच्छा अच्छा पहनने में। समझ आ गया?
तो बाबा कहते हैं गरीब ही निमित्त बने हुए हैं ना। मम्मा ही थी, क्या थी, फूटी कौड़ी भी नहीं था, लेकिन क्या बन गई, धन की देवी बन गई। ज्ञान की देवी के बाद धन की देवी। रजाएं स्थापन हो रही है ना, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि की जो राजाएं थी, एक राजा, रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा, नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी ना। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की लाइन अलग, राय बहादुर की लाइन अलग, राय साहब की लाइन अलग, आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं नंबरवार। तो सत्य में ऐसा ही होगा। अभी आप जैसा पढ़ाई कर रहे, जैसा धरना कर रहे हैं, उसी के प्रमाण आपको पद मिलने वाला है। यह भी ऐसे हैं, ऊंचे थे ऊंचा बाप उनका, तो सबको रिगार्ड रखना है ना। मुरली की बात को कभी नहीं काटना है। मुरली की बात को कौन काटता है? जिसके दिल में खोट है, वो जान उसको लगता है कि हमें को बोल रहा है। समझ में आ गया? आपको कहला बोलेगा, भगवान बोल रहा है तभी नहीं बोल रहा है, अपना मन से आदमी बोलता है। समझ आ गया? क्या पड़ा हुआ है और कुछ काम नहीं है, तो भगवान तो इशारा कर रहा है, लेकिन आप ही को लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, तो लगेगा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि पवित्रता पर कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, तो पवित्र भगवान बोल रहा है तो हम कहीं नहीं बोलेंगे। नहीं समझे? बाबा के घर का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। मधुबन में बाबा मिलन करने जाना है तो क्या चाहिए? और उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो बोलते नए नए टूट जाएंगे। तो उसको ज्ञान होगा। मधुबन तो सबको जाना चाहता है ना, बाबा से तो सबको ही मिलना चाहता है, तो उसको नॉलेज देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बात कौन काटता है? जो खुद अपवित्र रहता है, बीच बीच में पवित्र बन जाता है। उसको लगता है अरे हमें तो नहीं बोल रहा है, दिल तो खाता ही है लेकिन हमारे मुंह पर नहीं बोलता है। ठीक है, तब तो बोलेंगे बाबा को भी नहीं बोलना चाहिए पवित्र रहो। तब वो सोचता कि कौन पता नहीं को बचाएगा कि नहीं आएगा। अरे बाबा को पता है कि जो देवी देवता कुल का होगा रुकेगा नहीं, वो आएगा ही आएगा। नए लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, उनको समझ में आता है। पुराने लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जो श्रीमत पे चलते चलते पतित बन जा रहे हैं। उनको लगता है किसको पता है। बाबा कहते हैं बाबा की बातों को हमें काटना नहीं चाहिए। तुमसे नहीं होता है तो मत हो गए, तुम दूसरा को ठेका क्या लिए हो? नया को समझ में नया भाग जाएगा, तुम अपना देखो ना। हम ठीक ठाक है ना, वो नया क्या होगा बाबा देख रहा है। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं बाप ही आकर कल्प कर भारत को हेवन बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं ना। बाबा तो साफ कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा, आपसे जितना बनता है उतना ही करो, लेकिन ज्ञान तो स्पष्ट चाहिए ना। नहीं तो बोले हमको थोड़ी पता था कैसे करना था, तो फिर दोषी कौन हो जाएगा? बाबे को दोषी दे देंगे लोग कि बाबा आप स्पष्ट किए थे। इसलिए वो एक एक बातें मुरली में क्या करते हैं? स्पष्ट कर देते। कल आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, हाँ बाकी तुमसे जितना बनता है उतना ही करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन लोग को नहीं आ रहा है, आप लोग को भी आ रहा है। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना ही है जरूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे तौलुक रखने वाला है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मतनवासी। झाड़ को तो पता नहीं होना, झाड़ का तो पता होना चाहिए ना। बाप को ही झाड़ का नॉलेज फुल कहा जाता है और कोई में भी नॉलेज नहीं है, इसलिए बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा माता पिता मशहूर है ना। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, जिसकी बेटी है, उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते। क्या कहते? कोई अम्बा, कोई काली, कोई सरस्वती। बाबा कहते बहुत नाम रखे हुए हैं। क्या नाम रखे हुए हैं? देवियों को बहुत नाम रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बीके सरस्वती। बीके यानी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। बीके सरस्वती का पूरा का अर्थ दिखाते भी सरस्वती के पास सितार है। कौन सा सितार? ज्ञान का सितार। पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज है ना, विद्या की देवी है ना। जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दी है। कृष्ण को मुरली दी है ना, और उनको क्या दे दिया है? सितार दे दिया है।
पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा, कौन सी नॉलेज है? राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने ना। ज्ञान सागर बाप से ये ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनती है। तो तत्वम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर रजाई पाई तो तत्वम। समझे? लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़ी होंगे। यह रजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। पढ़ रहे हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं, तो सत्य में वही क्या बनेंगे? हाँ, वही राजा रानी बनेंगे। फिर सत्व प्रधान से सत्व में आते तो दो कला कम, फिर रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते। आप ही हम सब पूज्य थे, आप ही हम सब क्या बने? पुजारी बने हैं। या परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि आप ही पूजा, आप ही पुजारी नहीं। देवी देवता ही पूज्य थे, द्वापर से देवी देवता ही क्या बन जाते हैं? पुजारी बन जाते हैं। आप ही हमसे पूज्य थे, आप ही हमसे पुजारी बने, परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे। वह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया है, वास्तव में 4 धर्म है ही मुख्य। धर्मशास्त्र है ही मुख्य कितना? 4। और मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता, माई बाप। इनमें भी सबसे मुख्य कौन है? श्रीमद् भगवत गीता, उसको माई बाप कहेंगे। अब माई बाप नहीं होगा तो बाल बच्चे कहाँ से आएगा? आएगा? बाकी उनके बच्चे इस्लामी, बौद्धी आदि धर्म वाले। ऊंच से ऊंच है गीता, फिर आता है इस्लामियों का शास्त्र, फिर बौद्धों का, फिर क्रिश्चियनों का। नंबर 1 आप लोग को पहले ही बताया था ना कि एक बार स्वामी विवेकानंद गए थे धर्म सभा में, तो वहाँ पे चारों धर्म के लोग आए थे, तो गीता को सबसे नीचे रखा था। क्या रखा था? सबसे नीचे। हाँ, बोला कि देखो भारतीय नीच होते हैं। क्या होते हैं? इसलिए लोग का धर्म ग्रंथ कहाँ है? सबसे नीचे है। और जो ऊंचे हैं देखो उनको कहाँ रखा गया? ऊपर रखा गया है। तो स्वामी विवेकानंद क्या थे? दिमाग के ठंडे थे ना, वो गर्म होने वाले नहीं थे। बोले कि जो नीचे होता है वही ऊंचे होता है। बोला कि हम ही है तो तुम लोग टिके हुए हो, नहीं तो तुम लोग सब चले जाओगे। तो लोग बोला कैसे? तो जाते हैं और नीचे से अपना भगवत गीता खींच लेते हैं तो सब गिर जाता है। आप लोग समझ में आया? हम ही पर टिके हुए हो और हम ही पे उंगली उठाते हो। ठीक है, तो वही बाबा कहते हैं गीता ही क्या है? सब धर्मों का माई बाप है, बाकी सब तो बाल बच्चे हैं। तो ऊंचते ऊंच तो एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचे से ऊंचा चाहिए ना, वह धर्म प्राय लोप हो गया है। फिर जो अभी स्थापन हो रहा, स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा, वह तो निराकार है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा करने गाया हुआ भी है ना, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, ऐसे नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। फिर वही क्या बनेंगे? वही क्या बनेंगे? वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। क्या बनते? संगम पर ब्राह्मण, सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। कौन हो? देवी देवता। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की होगी, ऐसे वृद्धि होगी। यह सब बुद्धि में धारना चाहिए। जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनाते हैं कि नहीं? अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है। कल बताया था ना कि आप अपना भाग्य अभी बना रहे हैं। ये मतलब हूबहू रिपीट होगा। तो रिपीट क्या होगा? जो आप रिकॉर्ड करेंगे वही ना रिपीट होगा। हम बाबा गाना छोड़ करके भोजपुरी गाना डाउनलोड करेंगे तो सत्य में क्या सुनेंगे? भोजपुरी ही ना सुनेंगे। हर कोई बाबा गाना डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो भले हम दिल्ली चल जाए तो गाना तो वही ना बजेगा। ऐसी अभी आप संगम पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आने वाले दुनिया के लिए। तो बाबा कहते हैं अच्छा संस्कार रिकॉर्डिंग करो ना, अच्छे गुण रिकॉर्डिंग करो ना। वही बुरा गुण करोगे तो सत्युग त्रेता में तो तुम आएगा ही नहीं। भिखारी दुनिया द्वापर से स्टार्ट होगा, द्वापर में आओगे। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि भगवान आपका भाग नहीं बनाता, खुद भाग बना रहे हैं। भगवान भी भाग बनाने आया है ना? नहीं आया है? मुंह में ताला लग जाता है। चाबी हमारे पास है कि नहीं? भगवान भाग बनाने आया है। ठीक है,
हम लोग सबको बोलते जागो, समय पहचानो, भगवान आया है। कितना लोग जागता है? बहुत थोड़े लोग। उस थोड़े में भी कितने लोग श्रीमत पे चलते हैं? थोड़े में भी एकदम थोड़े। तो मुझ पर उसी को नहीं मिलेगा। भगवान तो सबको एक समान देने आया। ज्ञान तो आपको ही बोले कि भगवान है, तो आपको विश्वास नहीं होता, हम क्या करें? हमको विश्वास होगा, हम श्रीमत पे चल रहे हैं, हम धरना कर लिए, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए बाबा कहते हैं आप अपने घर में देख लीजिए, कितने बाल बच्चे हैं आपके, कौन लोग कितना भाग बना रहा है। आप सबको बताए होंगे, विश्वास नहीं है उसको। तकदीर खोटा है, बुद्धि छोटा, सॉरी किस्मत छोटा है, बुद्धि मोटा है। तकदीर का खोटा है, इसलिए समझ में नहीं आएगा उसको। तो बाबा कहते खुद का पुरुषार्थ पर ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर अपना कोई नहीं है। एक बाबा, दूसरा न कोई, शरीर छूटा और रिश्ता टूटा। तो वही बाबा कहते हैं ड्रामा में शूट होता जाता है, फिर रिपीट, फिर कल के बाद रिपीट होगी। सारी दुनिया का एक्शन शूट हो रही है ना। कितने लोग बोलते हैं कि भाई जी हमारे साथ सब जगह फिर से होगा 5000 वर्ष बाद। हम बोले नहीं होगा, अभी आप अच्छा शूट कर लीजिए। बाबा अभी जो कर रहे हैं पूरा श्रीमत पे चल के दिखा दीजिए, नहीं होगा। क्या समझे? नहीं समझे? जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक है। वो जब ज्ञान हो जाएगा तब समझ में आएगा। एक आत्मा हमको कॉल की थी, बोली भाई जी हम तो घर में हमको सब लोग अपमाने करते रहता है। बच्ची थी, पढ़ाई करो थोड़ा भी कम हो जाएगा, गजबी व्यवहार करता है, जी मरने को चाहता है। तो हमको बाबा का ज्ञान मिला, जब से गए बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन अभी तक ये लोग हमको अपमाने करते रहता है, थोड़ा सा भी कमी देखेगा हमको खूब बोलेगा। तो बोले क्या ये ड्रामा फिर से रिपीट होगा? वो क्या पूछी क्योंकि बहुत खराब लगता है कि क्या ये ड्रामा फिर से रिपीट होगा? बोले मूसा दीदी को भी फोन किए हैं, सबको फोन किए हैं। तो बोले कि तुम अच्छा कर्म करो सुधर जाएगा। भाई कोई भी संत बना वही देगा। हम बोले हाँ रिपीट होगा। वैसे बोल रहे हैं, बोलना क्या है? तुमको ना इतना दर्द होता ना बाबा के घर में जाती। हम बोले बताओ तुमको लोग उतना दर्द नहीं देते, तुम कहीं आश्रम जाती? तो बोले सच मुझे नहीं जाती। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बोले बहुत अच्छा हुआ ठीक है। तो जब समझ में बात आ जाएगा तो आपको लगेगा सबके पीछे राज है, ठीक है? नहीं ठीक है। तो बहुत समझने की बात है। तो ऊंचे शिव बाबा, फिर जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा, उनके बच्चे 3 भाई तो हैं ना। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं, प्राय लोप हो गया है। जरूर जब न रहे तब तो इस धर्म की स्थापना हो और बाकी सब खलास हो जाए। देवी देवता धर्म होता तो और भाई होते नहीं, ये बाद में होते हैं। एक ही बाप रचयिता है और रचना एक ही रचना है। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। विनाश के लिए दिखाई दे रहा है ना, अब होगा कि तब होगा, लेकिन बीच बीच में ब्रेक लग जा रहा है। क्या लग जा रहा है? हाँ, तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। जानते हो ना? नहीं जानते हो कि ड्रामा में जो होगा अचानक होगा, इसलिए रेडी हो जाओ। क्या करे बाबा? समस्या पूछ के नहीं आएगा, बता के नहीं आएगा, अचानक आएगा। माया अचानक ही वार कर देगी, जिससे आप अलर्ट नहीं रहेंगी उसी समय माया वार करेगी। तार हो जाएगा कि नहीं? दुश्मन भी देख रहा है, देखता है ना कब मरना है इसको। तो जहां अलबेल जैसे बॉर्डर पे जवान खड़ा होता है ना, 24 आवर अलर्ट रहता है। थोड़ा सा भी होगा अगला उड़ा देगा। देख रहा है एकदम बैठा के रखा, थोड़ा सा भी अलर्ट हो, अलर्ट उसका कम नहीं हुआ, सावधानी हटी या दुर्घटना घटी। ऐसी आपका माया के साथ लड़ाई है। 24 आवर माया देख रही है, ये गफलत कहाँ करता है। और जहां करेंगे दूध थप्पड़ घुमा के क्या देता है, बोलता है फेल हो गए, गुस्सा आ गया, ये कर लिए वो कर लिए। क्यों? सावधानी हटी या दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहना है। बाबा कहते हैं यह सब पढ़ाई की बातें हैं, यहाँ ऐसी कोई चीज होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। ये पढ़ाई को लूट के ले जाएगा? नहीं, आपका अमानत हो गया कि जन्म तक चलेगा, बाकी तो सब लूट भी सकते हैं।
या तो पाठशाला है, पाठशाला में किताबें नक्शे आदि होते हुए पाठशाला है ना, या नक्शे है, डर की कोई बात नहीं। अब अगर चोर क्या करेंगे, कोई वस्तु तो है नहीं जो चुरा के ले जाएंगे हमारे पास। तब गायन है बाकी तो गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर ले जाए, सफल उसी की जो बाबा की सेवा में लगाए। नोटबंदी हुआ ना, दबी रह गई धूल में, वो निकलेगी अब नहीं। कोई आग जला दिया, कोई पानी बहा दिया, और किसी का ऐसे ज्यादा हो गया तो राजा खाए, गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया। तो जो बाबा ने कहा था प्रैक्टिकल में घट गया, घटा कि नहीं घटा? तब अभी भी घट ही रहा है। कितने लखपति करोड़पति मल्टी मिलियनर हो, सब धन खाक में मिल जाना है, समझे? कितने भी लखपति हो, करोड़पति हो, मल्टी मिलियनर हो, सब खाक में मिल जाना है, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई। ये पढ़ाई ही क्या है? सच्ची कमाई है, और एक कमाई ही आपके साथ जाने वाली है। क्या कहते बाबा? ये कमाई ही आपके साथ जाने वाली है। सबसे मल्टी मिलियनियर्स तुम हो। कितनी कमाई कर रहे हैं? हमसे ज्यादा कोई कमाई करता है? कदम कदम में पदम है। बाबा की याद में एक कदम चले तो एक पदम। तो दिन भर में कितना पदम कमाते हैं, या सिर्फ गंवाते हैं? कमाई भी है पदम की, तो गवाई भी है पदम। तो सिर्फ गवाते ही रहते हैं कि पाते भी रहते हैं? गवाई कम है या कमाई कम है? क्या रिजल्ट क्या है? कौन ज्यादा है? कमाई ज्यादा है। तो कमाई ज्यादा ही होना चाहिए। कुछ लोग इतना कमाते नहीं, उससे ज्यादा खर्चा कर देते हैं। आमद कम खर्च ज्यादा, बिकाए के लक्षण कहते हैं ना। तो जितना पर 1 घंटा योग करेंगे, सारा दिन बकर बकर करके सब निकाल देंगे। ठीक है, सांचित अव्यक्त रहना है। क्या रहना है? अव्यक्त रहना। पापा कहते तू अकेले में तो अव्यक्त रह लेते हो, लेकिन जैसे 2-4 लोग आता है, बकर बकर शुरू हो जाता है, तब ना टक्कर हो जाता है। वहां भी रहते अव्यक्त रहो। अव्यक्त मतलब आत्मिक स्थिति में। तुम यह कमाई साथ ले जाएंगे, तुम जानते हो हम सब कुछ ट्रांसफर स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देगा, ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरा देना। कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है, गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? नहीं बोल रहे हैं, चाहते हैं। वह सब भक्ति मार्ग की सामग्री, यह सब अनादि है, गिराने के लिए भी चीजें चाहिए ना। तब प्रधान में जाना ही है, तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी गलानी की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे जो कल्प कल्प चलते हैं। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है, तब सर्व की सदगति करने के लिए बाप को आना है। तब बाबा 1936 में आ गया, पूरा दुर्गति हो गया, गुलाम हो गया था ना भारत उस समय। यह जब आदि करते करते कला कमती होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं, फिर रात के बाद दिन आता है। सारा बाबा कहते हैं सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वह तो सिर्फ देख कर ही वाह वाह करते हैं। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम भी अच्छा बन जाए ये हिम्मत नहीं होता है। बाहर गए और खलास इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। क्या गौतम भाई? निश्चय बुद्धि माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है। जैसे बांधेली गोपिकाएं कुमारियां घर बैठे लिखती, बाबा हम तो आपके हो गए हैं, आपको तो जान लिया है, हम आपके ही हैं, मर जाऊंगी कब शादी नहीं करूंगी। कौन लिखती है? जो बांधेली गोपिकाएं, जो कुमारियां हैं, जिनको घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता है। बच्ची के मन में आ गया कब शादी नहीं करेगी, तो माँ बाप क्या करते हैं? मार भी घर में सुता नहीं मत आश्रम, न जाएगी न इसका भूत उतर जाएगा। तो जो पक्के बच्चियां होती है क्या लिखते? बाबा हम आपके जान लिया है, आपके हो गए हैं, आपके ही हैं, मर जाऊंगी कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ। मन ही मन बाबा को पुकारते हैं, तो बाबा उनकी पुकार सुनता होगा कि नहीं सुनता होगा? उन्हीं का तो सुनता है। समझ में आया? तब
थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती है, और कोई के साथ 10 से 20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं है। वो अपना संस्कार छोड़ने वाले नहीं है। बाबा कितना भी समझाएगा वो गटर में गिरते ही रहेंगे। तो भाई बाबा कहते हैं तो बाबा 21 जन्मों का प्राण देते हैं ना, प्राण दान देते हैं ना, काल पर विजय पहनाते हैं। यहाँ काले मृत्यु कभी होता नहीं, कहाँ? हाँ, सतयुग में तो कितना बाबा के श्रीमत पर चलना चाहिए। दान देना है किसका? विकारों का, औरों का और ज्ञान का। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है ना। बल अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए ना, सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए ना। मुरली तो कहाँ से मिल सकती है? एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी, उस समय सिर्फ हिंदी भाषा में, सिंधी भाषा में था, है ना। लेकिन बाबा क्या बोले थे? एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। आज देखे कितनी भाषाओं में मुरली छप रही है। अच्छा, बाबा जो बोले थोड़ा टाइम लगता है लेकिन होता तो जरूर है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पहले पॉइंट, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। स्पीड में लिखेंगे, लिख लीजिए। स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। कैसी बनानी है? तो पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाएंगे तब ना दूसरा को बनाएंगे। खुद कौड़ी है, दूसरा को हीरा बनाएंगे? नहीं। बाबा कहते पहले ज्ञान को खुद में धारण करना। हम खुद गुस्सा करेंगे, दूसरे बोले गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो बोलेगा तू अपने आप को देखो ना, बड़ा ज्ञान देने चले हो, बोलेगा नहीं बोलेगा? तो स्व परिवर्तन, सबसे पहले स्व परिवर्तन। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते, गृहस्थ व्यवहार की श्रीमत पर पूरा चलना है। ऐसा नहीं घर द्वार छोड़ के भाग जाना है। गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन, अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। क्या कहते बाबा? समझदार बन, अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। और आज का वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप हुआ, बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, लेते हैं कि नहीं? बारिश हो रहा है, धूप हो तो छतरी ओढ़ लेते हैं ना। वह है स्थूल छत्र छाया, और यह है बाप की छत्र छाया। किसकी छत्र छाया? हाँ, तो जो बाबा के छत्र छाया में है ना, उसको माया की धूप नहीं लग सकती है। लगेगी? नहीं लगेगी। जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है, बाप की ऐसी छत्र छाया है जो आपको हर समय सेफ रखती है, सुरक्षित रखती है। बस बाबा की याद में रहेंगे। बाबा की याद ही छत्र छाया है। बाबा याद है तो समझिए वो छत्र छाया है, और बाबा भूल गया तो छत्र छाया क्या हो गया? हट गया। बाबा कहते हैं उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ, जैसे बोला बाबा, सुरक्षित हो गया। क्या हो गया? कैसा भी समस्या परिस्थिति है, बाबा उसे सुरक्षित कर लेगा।
चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। जो बाबा की छत्र छाया में, बाबा की याद में, कैसी परिस्थिति आ जाएगा लेकिन खुद को क्या अनुभव करेगा? सुरक्षित। क्या अनुभव करेगा? हाँ, माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। यदि छत्र छाया में आप बाबा के हैं तो माया आएगा लेकिन आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। ठीक है। और आज का स्लोगन, ऐसे स्वराज अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। स्व का मालिक बनना, ऐसा मालिक बनना कि जो हम चाहे वही विचार आए मन में, हम जो करना चाहे वही करे, जो सोचना चाहे वही सोचे, जो बोलना चाहे वही बोले। तो ऐसे स्वराज अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप को जाने जाना हर भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। प्रश्न, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर, हर एक को यथार्थ समाचार बाप को देना है। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में भूत है, इस कारण सभी स्तुति है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसके लिए इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। बाबा को खास किस पर ध्यान रहता है? और गीत क्या वजह है? मुझको सहारा देने वाले ये दिल करे तेरा शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो सतगुरुवार है, बाबा का भोग लगा ना, तो अभी आप लोग 10 मिनट योग करेंगे। हाँ, ओम शांति।